नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो लाभदायक होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मानू स्टडी जोन बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सम इम्पोर्टेंट रूल एंड एरर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये मेरा आज का टॉपिक है। इम्पोर्टेंट रूल्स हैं बच्चों, आप कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते, तो आज जान जाओगे। तो रूल नंबर 1 है, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, जैसे कैटल हो गया, पीपल, पुलिस, वेजिस, जेनेटरी, पीजेंट्री, स्नफर्स। दिख रहा है बच्चों? पतलून्स, स्पेकल्स, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, रिचेस। रिचेस वो वाले रिचेस नहीं होते बच्चों जो एक रिच आदमी है, एक अमीर आदमी है और अमीर आदमी रिच है, उसका RES लगाकर रिचेस बन जाता है, वो वाला रिच नहीं है, धन है। यहाँ पर रिचेस का अर्थ क्या है बच्चों? धन है, वैभव है। नेक्स्ट है आगे, पोल्ट्री, ओट्स, ट्राउज़र्स, बाउल्स, आर्म्स। आर्म्स यहाँ पर हथियार मैंने आपको बताया है। और वेजेस होता है वेतन। ये सब बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप इनको एक बार, दो बार, 3 बार आप एक बार इसको रीड करिए। रीड करने के बाद आपको याद रह जाएगा कि क्या चीज़ें आपको प्लूरल हैं, जो हमेशा कौन कौन सी चीज़ें प्लूरल हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहती हैं। सम नाउन्स मैंने लिखा भी है, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ये कभी नहीं बदलते और इनके बेस पर एरर आते हैं। तो एक बार फिर से मैं बोलती हूँ आप बच्चों को, कैटल, पीपल, पुलिस, वेजेस, जेनेटरी, पीजेंट्री, स्नफर्स, पतलून्स, स्पेकल्स, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, रिचेस, पोल्ट्री, ओट्स, ट्राउज़र्स, बाउल्स, आर्म्स। इतना आप बच्चों को याद हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल है, आपको कहाँ पर कैसे, एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, लेकिन इनसे बेस्ड एग्जाम्पल मैं कल की वीडियो में करवाऊंगी। आज मैं जितना लेकर आई हूँ उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने टॉपिक को लिया है। रिचेस हैव विंग्स, इसमें क्या कहा गया है? रिचेस हैव विंग्स, कि धन के पंख होते हैं। रिचेस हैव विंग्स, धन के पंख होते हैं। काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स ऐसे ही लगेगा इसके साथ में, अ पेयर ऑफ सीजर। कृपया मुझे कैंची की एक जोड़ी भी लेनी है, तब भी उसके पीछे ऐसे ही लगाओगे, पियर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। माई स्पेकल्स हैव बीन ब्रोकन। माई स्पेकल्स, चश्मा एक ही होता है, लेकिन ये लिखने में जब भी हम लिखते हैं स्पेकल्स ऐसे ही लगता है, ये हमेशा प्लूरल ही होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये हमेशा प्लूरल ही होता है और इसके बेस्ड पर आपको एग्ज़ाम में एरर भी देखने को मिलेंगे। कल मैं आपके लिए एरर फॉर्म लेकर आऊँगी, एरर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उससे आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। माई स्पेकल्स हैव बीन ब्रोकन। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल है बच्चों, रूल नंबर 2 है, कुछ नाउन जिनके अंत में एस लगा होता है। ध्यान से सुनना, कुछ नाउन जिनके अंत में एस लगा होता है, ये नाउन, यहाँ से है, ये नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर्स होते हैं। ये दिखने में तो प्लूरल हैं बच्चों और वास्तव में क्या है? सिंगुलर हैं। वास्तव में क्या है? सिंगुलर है।
कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, जो दिखने में क्या है बच्चों, प्लूरल है, लेकिन रियल में है क्या, सिंगुलर होते हैं। जैसे क्या है बच्चों, न्यूज़। जैसे क्या है, न्यूज़। कभी भी हम न्यू नहीं बोलेंगे, न्यूज़ को न्यूज़ ही बोलेंगे। इकोनॉमिक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, डार्ट, मम्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, ड्राफ्ट्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, मीजल्स, इनिंग्स, फिजिक्स, क्लासिक्स, एथलेटिक्स, ग्लव्स, और उसके बाद है समन्स। उसके बाद है बच्चों समन्स। इनके सब के पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये एस तो लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन रियल में ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं। हम इनके एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अगर मैं अभी एरर आपको बता देती कि एरर कहाँ पर आएगा। सिर्फ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ आज। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पे इज़ आएगा, बेशक यहाँ पर एस है लेकिन यहाँ पर इज़ आएगा, हम यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स, एस लगा हुआ है लेकिन हम इज़ लगाएंगे। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। नेक्स्ट है बच्चों दिस न्यूज़। कभी भी हम न्यूज़ को न्यू तो नहीं बोलेंगे, न्यूज़ ही बोलेंगे, चाहे वो एक है चाहे वो 10 हैं। दिस न्यूज़ वॉज ब्रॉट टू यू बाय BBC लंदन। इस क्या लिखा हुआ है, ये है खबर BBC लंदन द्वारा आपके लिए लाई गई थी। दिस न्यूज़ वॉज ब्रॉट टू यू बाय BBC लंदन। यहाँ पर न्यूज़ है लेकिन हमने वर नहीं लिखा, वॉज लिखा है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर ही हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर ही हैं। ये सब क्या हैं बच्चों, ये सिंगुलर ही हैं। रूल नंबर 3 है कुछ कोलेक्टिव नाउन जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो तो एक वचन मीन्स सिंगुलर, एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, और यदि इनके सदस्यों के बारे में बात हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जरा ध्यान से, ये ध्यान से समझने वाली बात है। कोलेक्टिव नाउन है जिनमें एक यूनिट का बोध, एक टीम का बोध है, तो वो क्या है बच्चों, सिंगुलर है। टीम, जब भी आपके पास टीम आ गई तो वो सिंगुलर हो गई, लेकिन अगर उसके प्लेयर्स के बारे में बात कर दी, उसके सदस्यों के बारे में बात कर दी, तब वो क्या हो गई बच्चों, वो प्लूरल हो जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है किंतु यदि ऐसे कलेक्टिव नाउन से विभिन्न यूनिट का बोध हो तो अधिकांश का प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है। इनमें मीन्स एक टीम का बोध तो हो रहा है, लेकिन कलेक्टिव नाउन जब हमारे पास आ जाता है तो वो प्लूरल फॉर्मेशन भी हो जाता है। प्लूरल फॉर्मेशन जैसे क्लासेस हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया, फैमिलीज़ हो गया, कॉन्ग्रीगेशंस हो गया। ये कॉन्ग्रीगेशंस होता है मंडली, एक मंडली के बारे में बात की गई है। क्लासेस आप सभी भी जानते हो, गवर्नमेंट सभी जानते हैं बच्चे, फैमिलीज़ जानते हैं, कॉन्ग्रीगेशंस भी जानते हैं। ये सभी, अगर ये सभी आ जाएं तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्मेशन है। लेकिन जो मैंने ऊपर वाली बात आपको बताई है, जब एक कलेक्टिव नाउन मीन्स एक टीम का बोध हो रहा है तो वो सिंगुलर ही है, तब वो क्या है बच्चों, सिंगुलर ही है। जैसे इसमें ये क्या चीज़ें हैं, ये टीम, क्राउड, कॉन्ग्रीगेशन, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, ज्यूरी, फैमिली, पब्लिक, ये सब क्या हैं बच्चों, एक कलेक्टिव नाउन है।
बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये एक वचन है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म ही है। कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म है। द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, हम टीम, जब टीम आती है तो हम इज़ यूज करते हैं। द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, टीम स्ट्रॉन्ग है तो हम इज़ यूज़ करेंगे। लेकिन इसके प्लेयर की बात आ गई, मैंने पहले ऊपर भी बताया है आपको, जब इसके सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल माना जाएगा, लेकिन अगर सदस्यों का बोध ना हो, कलेक्टिव नाउन है, एक यूनिट का बोध हो, तो हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे। और यहाँ पर क्या है बच्चों, द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, टीम के विषय में बात हुई है तो हम इज़ का यूज़ करेंगे। और इसमें द प्लेयर, टीम के प्लेयर के बारे में बात हो रही है, द प्लेयर ऑफ द टीम आर, फिर हम क्या यूज करेंगे, आर। द प्लेयर ऑफ द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, जो टीम के प्लेयर थे वो आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही फाइटिंग हो गई। तो प्लेयर के बारे में जब बात आ रही है, टीम है इसके साथ में, लेकिन हमारी बात का क्या हो रही है, प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है। द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर, क्या आएगा बच्चों उस टाइम पे, आर। क्या आएगा बच्चों, आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। इतना आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, आज मैं थोड़ा सा टॉपिक ये आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं जब नेक्स्ट डे आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एरर्स आते हैं, वो फाइंड आउट करवाऊंगी। तो आप बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा ये रहेगा कि हमने कल क्या सीखा था इनके बारे में। तो नंबर 4 है रूल, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन हमेशा क्या हैं बच्चों, सिंगुलर होते हैं। जैसे लगेज, एडवाइस, पेपर, ये क्या हैं, सिंगुलर हैं। लगेज, एडवाइस, पेपर, वुड, फूड, आयरन, बैगेज, ग्रास, ग्लास, वर्क, बेडिंग, रबिश, ब्रेकेज, इशू, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेपरी, अल्फ़ाबेट, इंफॉर्मेशन, दिख रहा है बच्चों सबको, इंफॉर्मेशन। उसके बाद है सीनरी, कैवलरी, चौक, पोट्री, फर्नीचर, ब्रेड, स्टोन, इमेजरी, ऑफस्प्रिंग, डस्ट, पोइट्री, अब्यूज़, ट्रैफिक, मशीनरी, स्टेशनरी, फ्यूल, हेयर। ये सब बच्चों एक याद करने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप इनको दिमाग में रखोगे, याद करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगी। तो ये सब क्या हैं बच्चों, ये सब क्या हैं, आपकी सिंगुलर हैं। ये सारे नाउन क्या हैं, सिंगुलर हैं। ये सभी क्या हैं, नाउन हैं, और नाउन क्या हैं, ये सब सिंगुलर हैं। मैं बोल रही हूँ इसमें, द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। जब सीनरी आ गया, द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, हमें क्या लगाना है, इज़ ब्यूटीफुल। द विंडो इज़ मेड ऑफ स्टोन, द विंडो इज़ मेड ऑफ स्टोन। स्टोन कितने भी लगे हुए हैं, पत्थर कितने ही अनगिनत लगे हुए हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे इज़। आई डू नॉट लाइक पोइट्री ऑफ किड्स, डू नॉट लाइक पोइट्री ऑफ किड्स। पोइट्री है तो ये सिंगुलर है, आई डू नॉट लाइक, इसमें डू आएगा, आई डू नॉट लाइक पोइट्री ऑफ किड्स। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बेस्ड मोस्टली इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। देखिए बच्चों, नाउन, प्रेपोजिशन और वही नाउन, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। यदि किसी सेंटेंस में सबसे पहले नाउन है, प्रेपोजिशन है और रिपीट होकर वही नाउन आए तो क्या करेंगे, प्रेपोजिशन के दोनों ओर सिंगुलर नाउन होते हैं। तो प्रेपोजिशन के दोनों ओर क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे रो अपॉन रो, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, ये क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन है। अपॉन, बाय, ये प्रेपोजिशन है। और रो अपॉन रो, यहाँ भी
सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, सेम नाउन आएगा और सिंगुलर आएगा। मैंने आपको बताया है जब नाउन प्रेपोजिशन हो, जब बीच में नाउन, दोनों तरफ नाउन है, प्रेपोजिशन है, तो उसमें प्रेपोजिशन के दोनों ओर सिंगुलर नाउन आएगा। दोनों ओर कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। तो इसका एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम है वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ड द rostrum. Women after women climbed the rostrum to speak against the cruel practices of dowry and the bride bumming. इसमें क्या लिखा हुआ है? वुमेन आफ्टर वुमेन के एक के बाद एक जो लेडी है, वुमेन है, औरत है, किसके खिलाफ? डोरी एंड ब्राइड बमिंग के खिलाफ बोलने के लिए स्टेज पर चढ़ गई, एक के बाद एक वुमेन। यहाँ पर आफ्टर बीच में आया है बच्चों, वुमेन, वुमेन नाउन है। आप समझो बच्चों, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है और दोनों तरफ में नाउन आया है, तो यहाँ पर वुमेन में ई नहीं आएगा। वुमेन में क्या आएगा बच्चों? वुमेन में ए आएगा। वुमेन, ए सिंगुलर बोला ना मैंने, सिंगुलर आएगा तो वुमेन में क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। वुमेन में ई नहीं आएगा। और इसमें भी क्या आएगा? वुमेन में ए आएगा। इसमें भी वुमेन में ई नहीं आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने करवा दिया है। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से इसको दोबारा देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है। वन ऑफ द के बाद, ये थोड़ा सा बस हिंट दे रही हूँ, आप लोग, आप बच्चे लोग इसको अच्छे से लर्न कीजिए। वन ऑफ द के बाद क्या है बच्चों? प्लूरल आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़, इसमें क्या आएगा? वन ऑफ द आ गया, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़, इसमें क्या आएगा बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज़ दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, इसमें क्या आएगा? एस आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों? एस आएगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू इज़ दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। इतना आप बच्चे समझ गए मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? वन ऑफ द के बाद क्या है बच्चों? नाउन क्या है? प्लूरल है। नाउन क्या है? प्लूरल है। वन ऑफ द के बाद नाउन क्या है बच्चों? प्लूरल है। उसके बाद है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इनके मैंने एरर नहीं दिखाए हैं, इनके सिर्फ मैंने छोटा सा ये लिख दिया है। ईच ऑफ द के बाद नाउन क्या है? प्लूरल है। ईच ऑफ द, याद रखो बच्चों, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, इन सब, ये सभी के साथ में क्या आएगा? प्लूरल। ये सभी के साथ में क्या आएगा? प्लूरल आएगा बच्चों। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द और वन ऑफ द। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो में कोई कमी है,